कि हरियाणा में जो 10 वर्ष में हमने वहाँ सरकार दी है वो ईमानदार सरकार दी है। भूपेंद्र हुड्डा जी अपने पुराने कामों पे मांग रहे हैं और कह रहे हैं मैं भावी मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए मुझे जिताओ। पर मंजू हुड्डा की चुनौती उनको भारी पड़ेगी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब से नायब सैनी जी आए हैं उन्होंने 50 दिन में जो काम किया है वो बहुत वास्तव में प्रशंसनीय है। और समाज का वर्ग जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित होता था उसको उन्होंने इतना सम्मान दिया है कि आज वो उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल के बीच जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इसी बीच हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से पूर्व MLC और भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं डॉक्टर सतीश शर्मा जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अहम जिम्मेदारी देते हुए रोहतक सीट, जो कि काफ़ी हॉट सीट है हरियाणा का, वहां पर इनको प्रभारी बनाकर भेजा है। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है HCN न्यूज़ में। मेरा पहला सवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का अहम मुद्दा क्या है? वहाँ का अहम मुद्दा ये है कि हरियाणा में जो 10 वर्ष में हमने वहाँ सरकार दी है वो ईमानदार सरकार दी है। वहाँ पर्ची जो चलती थी पहले, खर्ची और पर्ची से नौकरियाँ लगती थी, अब की बार बिना खर्चे और पर्चे के नौकरी लगी है। वहाँ के लोग इस बात से बड़े प्रसन्न हैं। और हरियाणा के अंदर मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा खुद उम्मीदवार हैं। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि वो सीट इस समय बड़ी टक्कर पर है और बीजेपी वहां से जीत जाए ये चमत्कार होना संभव है। मैं इस बात को कह सकता हूं क्योंकि मैं प्रभारी हूं। चुनाव बहुत तगड़ा है। हमारी कैंडिडेट मंजू हुड्डा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उसके साथ युवा वर्ग सारा का सारा उसके साथ है। और भूपेंद्र हुड्डा जी अपने पुराने कामों पे मांग रहे हैं और कह रहे हैं मैं भावी मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए मुझे जिताओ। पर मंजू हुड्डा की चुनौती उनको भारी पड़ेगी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और हरियाणा के अंदर जो जनता के अंदर है वो सरकार एकमात्र ऐसी सरकार रही है 10 वर्ष तक जिस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार थी, इसलिए जनता भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन लगातार 10 सालों से आप हरियाणा में सरकार में हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, पहला सत्ता विरोधी लहर है और 3 अहम मुद्दों पर विपक्ष जो है आपको घेर रही है। किसान, नौजवान, पहलवान, ये 3 अहम मुद्दों पर बार बार हुड्डा आपको घेर रहे हैं। कैसे उनको रिप्लाई करेंगे आप? आज की डेट में जो हमारे जब से नायब सैनी जी आए हैं उन्होंने 50 दिन में जो काम किया है वो बहुत वास्तव में प्रशंसनीय है। और समाज का वर्ग जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित होता था उसको उन्होंने इतना सम्मान दिया है कि आज वो उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। और वहाँ पर जो आप कह रहे हैं किसानों में, मैं किसानों में काम कर रहा हूँ। चुनाव में कहीं किसानों में कोई विरोध नहीं है। कुछ प्रचार केवल हमारे मीडिया के माध्यम से, कुछ और माध्यम से हो रहा है या कांग्रेसी लोग कर रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रति वहाँ कोई आक्रोश नहीं है। प्रचार ज़्यादा है। मैं उस सीट पर हूँ जो सीट कांग्रेस की सबसे नंबर 1 सीट है। मैं जब वहाँ कह रहा हूँ कि चुनाव टक्कर हो रही है, अगर भूपेंद्र हुड्डा हारते हैं तो पूरा हरियाणा कांग्रेस हार जाती है, ये आप मान लीजिएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आज की डेट में टक्कर मान रहा हूँ। ये नहीं कह रहा मैं हाँ जी जीत रहे, परंतु हम टक्कर में निकल सकते हैं, ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई है इस समय। तो क्या माने 90 सीटों में से बीजेपी कितनी सीट ला रही है हरियाणा में? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ।